देखिए, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। और जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। कस्तूरी कुंडल बसे और मर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घट घट में राम बसता है, जर्रे जर्रे में वही बसता है, लेकिन दुनिया जानत नहीं। सुबह सूर्योदय के स्वागत में जैसे पक्षी गीत गाते हैं, ऐसे ही ध्यान के उदय के पूर्व भी मन और प्राणों में अनेक अनेक गीतों का जन्म होता है। स्वागत होता है, सूर्य की किरणों का पक्षी गीत गाते हैं। ऐसे ही जब हमारे जीवन में ध्यान का उदय होता है तो अनेक गीतों का जन्म होता है। पक्षी के अपने गाने के ढंग है, हमारे अपने गाने के ढंग है। बसंत में जैसे फूल खिलता है, देखिए अभी बसंत ऋतु चल रही है, बसंत में जैसे फूल खिलता है, ऐसी जब ध्यान हमारे जीवन में आता है, अनेक अनेक सुगंध, अनोखी अनोखी खुशबुएं हमारी आत्मा को घेर लेती है। और वर्षा में जैसे सब और हरियाली हरियाली छा जाती है, ऐसे ही हमारे भीतर जब ध्यान की बरसात होती है तो हमारी चेतना भी नाना नाना प्रकार के रंगों से भर उठती है। और यही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है चेतना की खिलावट के साथ, ध्यान के आगमन के साथ। ये बस प्रारंभ है, जो मैंने आपसे बात की, ये अंत नहीं है। ध्यान जो है, ये आपकी जो बॉडी की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत ऊर्जा है आपके भीतर, जिससे आप श्वास ले रहे हैं, जिससे आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, भोजन करते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं इस ऊर्जा के द्वारा। जैसे हर यंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है, ऐसे ही हमारे पास भी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है। ध्यान जो है वो शरीर की, आपकी जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है उसको जगाता है, उसको प्रवाहमान करता है, उसको करंट में लाता है। और जो जो आपका ध्यान गहरा होता जाएगा, आपका शरीर का भाव खोता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अशरीरी दशा, जैसे आप बॉडी नहीं है, ये भाव निर्मित होता चला जाएगा। क्योंकि ध्यान का सिंपल सा अर्थ है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, पदार्थ से परमात्मा की तरफ। तो जो जो आप ध्यान में गति करोगे, त्यों त्यों आप सूक्ष्म से सूक्ष्म होते चले जाओगे और आपकी अशरीरी दशा निर्मित होगी। शून्य का आपके जीवन में अवतरण होगा। धीरे धीरे शरीर का भाव मिटेगा, क्योंकि तुम अभी अपने को शरीर मान के बैठे हो, जो बहुत बड़ी भ्रांति है। तुम बॉडी नहीं हो, तुम बॉडी में हो, लेकिन तुम सिर्फ बॉडी नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम उस परमात्मा की पूरी ऊर्जा हो। ये लाइफ की जो एनर्जी है, ये जो आपके भीतर इलेक्ट्रिसिटी है,
ये आपके अज्ञान में शरीर है, और जैसे ही आपके भीतर ध्यान का ज्ञान आता है तो ये आत्मा बन जाती है। शक्ति वही है। अज्ञान में ये शक्ति शरीर बन जाती है और ज्ञान में ये शक्ति आत्मा बन जाती है। ऊर्जा का परिवर्तन। अच्छा, मनुष्य ने धरती पर टोटल रूप से परमात्मा का अंश लेकर धरती पर आया, उसमें जरा भी कमी नहीं है। जैसा परमात्मा है ना, वैसा का वैसा शरीर लेकर आदमी धरती पर आया, और साथ ही अपने भीतर बुद्धि का भंडार भी बहुत गजब का लाया। कुदरत ने साथ में दे दिया बुद्धि का भंडार भी। एक बहुत बड़ा खजाना है, हम ध्यान रखना, बहुत बड़े खजाने हैं। ये जो बाहर देखते ना, कायनात बिखरी हुई चारों तरफ रहस्य से भरी हुई, कुछ भी नहीं है। जो आपके भीतर रहस्य में लोग हैं, जो खजाने हैं, एक बहुत बड़े खजाने हैं हम। बस एक गलती हो गई कि उसकी चाबी खो गई। अब खजाना तो है, अब कितना भी बड़ा मकान हो, अगर चाबी खो जाए तो चाबी होती बहुत छोटी सी, लेकिन पूरे घर को बंद कर देती है। या कि हम ऐसे बीज हैं कि जिसको जमीन नहीं मिल पाई, या ऐसे सम्राट हैं हम लोग, है तो सम्राट, लेकिन अपने को भिखारी समझ के बैठे। और हमारी नींद बहुत गहरी है, इसका तो कहना ही क्या। एक सपना देखते नहीं कि दूसरा सपना नॉन स्टॉप चालू रहता है, एक खत्म हुआ नहीं दूसरा निर्मित कर लेता है। और उस नींद की अवस्था में तुम स्वयं जाग सकोगे, इसकी संभावना करीब करीब नहीं है। जैसे आप रात को सोते हो, आपको सुबह जागना, तो आप किसी को बोल देते हो मुझे जगा लेना, भरोसा नहीं मैं जाग पाऊँ ना जाग पाऊँ। कभी कभी तो हम अलार्म लगाते, अलार्म को भी बंद कर देते नींद में होते तो किसी को कहना पड़ता जगाने के लिए। तो कोई ना कोई इस नींद में हमको जगाए, वो चाहिए। क्योंकि जो सोया है वो स्वयं को कैसे जगाएगा? जगाने के लिए किसी का जागा होना जरूरी, जो आपके पास में जागा हुआ बैठा है, जो तुम्हें जगा दे। और आदमी अगर अपने अस्मिता में, अहंकार में ये सोचता रहे कि क्यों किसी से कहूं कि मेरे को जगाओ, हर आदमी की बीमारी है, क्यों मैं कहूं कि मुझे किसी को जगाओ, तो ज्यादा से ज्यादा हम इस बात की संभावना में पड़ जाएंगे कि वो मान ले कि वो जाग ही गया है। हर आदमी को भ्रम है, अरे हमको क्या जगाओगे तुम, हम तो जागे हुए ही है। सपना देखता आदमी जागने का। सोए हुए आदमी की ज्यादा से ज्यादा संभावना यही है कि वो सपना देख ले कि जाग गया है। नींद को तुम्हारी तोड़ने के लिए बाहर से कोई तुम्हें आदमी चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई जागा हुआ आदमी चाहिए जो तुम्हें चौंका दे। गुरु का और कोई अर्थ नहीं है। गुरु का बस इतना सा ही मतलब है कि जो जागा हुआ है और जो तुम्हारी नींद को तोड़ सकता है, तुमको जगा सकता है। कुछ और करना भी नहीं है, कुछ पाना भी नहीं है, क्योंकि जो भी तुमको पाना है वो तुम साथ लेकर ही आए हो, उसमें रंच मात्र भी कमी नहीं है। कुछ बाहर से पाना नहीं है, जो कुछ पाना है तुम्हारे पास है ही मौजूद। और खोना क्या है? सिवाय अपनी नींद के, सिवाय अपनी मूर्छा के, सिवाय अपनी कुबुद्धि के, सिवाय अपनी बेहोशी के। और बेहोश व्यक्ति का भी कोई जीवन होता है क्या? जो आदमी सोया सोया जी रहा है
उसका क्या जीवन है? वो क्लोरोफॉर्म सूंघा हुआ है। भले उसके पास में बहुत पद हो, बड़ी कोठी हो, बड़े मकान हो, बड़ा नाम हो उसका, बड़ा पैसा उसके पास में हो, लेकिन जो सोया हुआ व्यक्ति है उसका भी क्या जीवन है? वो करीब करीब मरा हुआ है। ओशो कहते हैं ना कि आदमी बहुत पहले मर जाता है, मिट्टी बहुत बाद में डाली जाती है। इसलिए सोया हुआ आदमी जब भी कुछ काम करता है, कुछ भी करेगा, तो उसके जीवन में सिवाय पश्चाताप और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। हम अपने जीवन को देख सकते हैं कि जो भी काम हमने अभी तक किए जीवन में, वे हमको हमसे दूर लेके गए, हमसे बहुत दूर लेके गए। हम अपने स्वयं के भीतर आने का रास्ता भी भूल गए। कौन से रास्ते थे जिससे चल के इतने दूर निकल आया? कोई चाहिए आपको जगाने के लिए, कोई जागा हुआ इंसान। हमारे देश में एक पहले खेल चलता था, बच्चे खेलते थे, हम बचपन में बहुत खेले। उसे कहते थे, दो गुट बनते थे, एक उधर खड़ा होता था, एक इधर खड़ा होता था, 8-10 लोग इधर, 8-10 लोग उधर। तो एक आदमी इसमें से निकलता था, इस गुट में से, और वो तू करते हुए किसी व्यक्ति को जाके छू देता था तो आउट हो जाता था सामने वाला आदमी। ये खेल चलता था तू के नाम। पुराने लोग जानते हैं इस खेल को, कबड्डी। तो क्या हुआ कि एक लड़की की शादी हुई, नवनवेली दुल्हन। तो पड़ोसन से अपने मन की बड़ी व्यथा सुनाई जाकर के। कहा कि सखी, मैं कबड्डी चैंपियन से शादी करके बड़ी पछताई। मैं सोचा कि कबड्डी का चैंपियन है, लेकिन इस व्यक्ति से शादी करके मैं बहुत पछताई हूं। पड़ोसी ने कारण पूछा तो वो बोली कि क्या बताऊं, सुहागरात के दिन से ही वो कबड्डी 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 करके मेरे पास आते हैं, मुझे छूकर भाग जाते हैं। पास आते हैं, छूकर भाग जाते हैं। तो एक बहुत बड़े खजाने हैं हम, जिसको हमने छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, जाना भी नहीं। किसी गुरु के मुख से जब हमको पता चलता है कि इतने बड़े खजाने हैं हम, तो हमारे भीतर उसकी हल्की सी प्यास उठती है। लेकिन इस प्यास को हम संभाल नहीं पाते, उस प्यास को फेंक देते हैं। साधक वो जो उस प्यास के साथ जीना शुरू करे, उस प्यास को पकड़े, उस प्यास को केंद्र बनाए और उस प्यास के साथ जीवन को आंदोलित करना सीखे, उसके अनुसार जीवन को ढालने की कोशिश करे। जीवन के इस महत्वपूर्ण खजाने को कुंडलनी कहा जाता है और इस महत्वपूर्ण खजाने को कुंडलिनी ध्यान योग के द्वारा खोला जाता है। और ध्यान इसकी चाबी है। और केवल किताबों को पढ़ने से या मुझको सुनने से नहीं होगा, बल्कि साधना के द्वारा ये आपके स्वयं के अनुभव से आएगा। और ये अनुभवी जीवन में बड़ा काम आता है। किसी का पढ़ा हुआ नहीं, किसी का सुना हुआ नहीं, अनुभव काम आता है। अब जैसे आपने अपने मोबाइल में नाम भले ही किसी भी नाम से सेव करके रखा हो, लेकिन आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से आपकी पत्नी को पता चल जाता है कि कॉल बुलबुल का आया था कि बाबूलाल का। आपकी पत्नी जरूर पहचान लेती, भले नाम आपने किसी भी नाम से सेव करके रखा हो, लेकिन आप जब बात करोगे, आपके चेहरे में एक्सप्रेशन आएंगे, आपकी पत्नी फौरन पहचान लेगी कोई बुलबुल का कॉल है या किसी बाबूलाल है। अच्छा, एक बड़े मजे की बात और भी है कि हर शादीशुदा आदमी
एक सुंदर स्त्री को देखकर अक्सर भूल ही जाता है कि वो शादीशुदा है, भूल जाता है कि वो शादीशुदा है। सभी साधकों को साधना करने की सद्गुरु इस शिविर में प्रेरणा प्रदान करें, ये मेरी उनसे प्रार्थना है भगवान से, सद्गुरु से, कि आने वाले 3 दिनों में आपके अंदर एक साधना करने की, अपने को जगाने की, अपने को नवनीत करने की आपके अंदर प्रेरणाएं भरेंगे। क्योंकि इंसान के मन में सब कुछ हासिल कर लेने की चाहत रहती है और हासिल भी कर ले तब भी बेचैनी रहती है, एक अधूरापन रहता है। एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है। धन रुतबा सब कुछ पाकर भी उसको संतोष नहीं मिलता। यही उलझन, यही परेशानी इंसान को अपने भीतर जाने को प्रेरित करती है कि बाहर मैंने इतना कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया, फिर भी कुछ मिलता नहीं। इस बात का बोध तुमको भीतर की तरफ ढकेलता है और फिर आदमी भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है। कुंडलिनी जागरण एक आंतरिक बदलाव की बहुत सुंदर प्रक्रिया है, ध्यान रखना। जैसे जैसे आपके कुंडलिनी के चक्र जागृत होते हैं, 108 चक्रों की बात की जाती है आपके भीतर, लेकिन 7 चक्र महत्वपूर्ण है। एक एक चक्र का अपना विराट अनुभव है। आपके जैसे ऊर्जा के सर्किट है वो, जब वो ऊर्जा का सर्किट आपका चालू होता है तो उसके अपने अपने रंग है, अपने अपने अनुभव है, उसके अपने अपनी उसकी उपलब्धियां हैं। और जो जो आपके ये शक्ति जागेगी, आपके दिमाग में चलने वाले फालतू के विचार कम हो जाते हैं, कचरा साफ होने लगता है, मानसिक रूप से बहुत अच्छा हम महसूस करने लगते हैं, एक शांति आने लगती है, गहन शांति हमारे भीतर आने लगती है। ये कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया है कि हमारे भीतर अनेक बदलाव लेकर आएगी। तो कुंडलिनी जागती है आपके शरीर में तो आपके भीतर जैसे विद्युत दौड़ती है, मूलाधार पर आघात लगता है, जैसे कोई चोट पहुंची, शरीर आपका ग्रेविटेशन से बाहर निकलने लगता है, जैसे आप हल्के होने लगते हैं, लगता ग्रेविटी कम हो रही है, खिंचाव कम हो रहा है नीचे की तरफ। अलौकिक अनुभव की वर्षा आप पर शुरू हो जाती है। प्राण जो है आपके ऐसे नाद को सुनकर आपुरित होते हैं, रोआ रोआ आपका आनंद की पुलक से कपने लगता है और पूरा जगत एक प्रकाश पुंज प्रतीत होता है। आपकी जो इंद्रियां हैं, जो आपके 9 द्वार है, इसके लिए बड़े अबूझ अनुभूतियों के द्वार खुल जाते हैं। प्रकाश में सुगंध आ जाती है इस कुंडलिनी प्रक्रिया से। प्रकाश में भी सुगंध है, अभी हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि हमारी इंद्रियां भी संवेदनशील नहीं है। सुगंध में संगीत सुनाई पड़ता है, संगीत में स्वाद आता है, स्वाद में स्पर्श मालूम होता है, तर्क की सभी कोटियां नस्तनाबूद हो जाती है। कुछ समझ में तो आता नहीं क्योंकि परमात्मा समझने की चीज नहीं है, जाना नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता, फिर भी सब जीभ पर स्वाद रखा प्रतीत होता है। कबीर के गूंगे का गुड़, जिसकी अक्सर कबीर बात करता है, गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए, अकथ कहानी प्रेम की कहीं न मुझसे जाए। कबीर के गूंगे का गुड़ इस कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया के बाद
पहली बार समझ में आता है। अच्छा, कुंडलिनी जागने के बाद आपका संसार जैसा था वैसा ही बना रहता है, ध्यान रखना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु अंदर आपके एक समझ पैदा होती है और उस समझ से हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है, देखने की हमारी दृष्टि बदल जाती है, छूने की हमारा अंदाज बदल जाता है, बोलने का अंदाज बदल जाता है, चलने का अंदाज बदल जाता है, मुस्कुराने का अंदाज बदल जाता है, प्रेम का अंदाज बदल जाता है। ये संसार वैसा ही रहता है जो आज है, आप बदल जाते हैं। हम अंदर से नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, मस्ती में झूम रहे होते हैं, एक छोटे से बच्चे की तरह। ध्यान है एक छोटा बच्चा हो जाना, निर्दोष, मासूम, कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं, एक खाली किताब, आश्चर्य का भाव। क्योंकि जो आदमी जितनी ज्यादा जानकारी से भरा होता है उसके भीतर उतना ही मुर्दापन होता है, कि उसके भीतर से आश्चर्य का भाव हो जाता है, हर चीज का जवाब है उसके पास। और आजकल तो गूगल महागुरु है, आजकल तो गूगल महागुरु है, गुरुओं के गुरु गूगल है। आपको भी पूछो जवाब हाजिर है। तो जवाबों का तो बहुत भंडार है आदमी के पास, कोई कमी उसकी नहीं है। लेकिन चेतना की खिलावट गूगल से नहीं आती, वो आपकी साधना से आती है, आपके भीतर जाने से आती है। आप जितना ज़्यादा अपने पर ध्यान केंद्रित करोगे, जितना ज़्यादा अपने को समय दोगे, आप भीतर जाओगे तो आपकी चेतना में खिलावट आएगी और आपके जीवन की खिलावट आनी चाहिए। यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही कारण आप धरती पर आए हैं। और जब तक आपका फूल नहीं खिल जाता, आपको बार बार माता के गर्भ में आना पड़ता है, फिर टाइम पास करना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। ये अनंत काल का चक्र है जो चलता रहता है।